हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी इंग्लिश क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, हमने बताया था कि जो प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन कल के वीडियो में हमने जो बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आज पहले हम लोग उसको देख लेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कल के वीडियो में हमने जस्ट इसका अपोजिट बता दिया था। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और इसमें जो है ये वर्ब में व्हाट लगाने पर मिलता है। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो या तो कोई लिविंग थिंग्स होगा या फिर कोई पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन जैसे मी हुआ, यू हुआ, हर हुआ, अस हुआ, ये सब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है। एक एग्जांपल में देखिए, जैसे मोहन गेव मी अ पेन। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ है मैंने, मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। ठीक, मोहन क्या है हमारा, मोहन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और गिव क्या है, गिव हमारा यहाँ पे वर्ब है। ठीक, तो हमने बताया कि वर्ब में व्हाट लगाने पे, ठीक है, वर्ब से क्वेश्चन करने पे जो हमें आंसर में मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वो हमेशा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। अब जैसे यहाँ पे मोहन गेव मी व्हाट, मोहन ने मुझे दिया, क्या दिया, अ पेन। जब हम यहाँ व्हाट क्वेश्चन करते हैं, मोहन ने मुझे क्या दिया, तो आंसर में क्या मिलता है हमें, पेन, अ पेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें वर्ब में हुम या टू हुम लगाने पर जो आंसर में मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे मोहन ने पेन दिया, अब मोहन ने पेन किसको दिया, तो आंसर में क्या आता है, मी, यानी मुझे दिया। वर्ब में हुम लगाने पे जो हमें आंसर में मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर में हमें, मी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो यही था जो कल हमने थोड़ा सा अपोजिट बता दिया था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बता दिया था। आज आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, जिनको आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। दूसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आता है इम्परेटिव, और चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाता है, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट होता है, असर्टिव मीन्स होता ही है, असर्ट मीन्स होता ही है बताना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो हमें कुछ बताता हो, जो कोई इन्फॉर्मेशन देता हो, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस में आता है। और इसमें जो स्टेटमेंट होता है वो या तो कोई फैक्ट हो सकता है, या फिर कोई ओपिनियन हो सकता है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। ठीक, जैसे कि हम बोले अगर कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये बात क्या होगी, ये फैक्ट होगा, ये बात सत्य है। तो जिस बात में सत्यता होती है वो हमारा फैक्ट होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बोले कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड
हुआ है। राम एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या होगा, ये एक हमारा ओपिनियन होगा, ठीक है। राम कोई लड़का है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है। अब वो अच्छा है कि नहीं है ये बात क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये बात गलत भी हो सकती है। अगर ये बात सही हुई तो फैक्ट होगा, अगर ये बात गलत हुई तो ये सिर्फ हमारा एक ओपिनियन हो सकता है, ठीक। तो इसके जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें जनरली नॉर्मली जो है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट अगर होता है तो आता है, ठीक है। और इस सेंटेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप होता है, ठीक है। इस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक। तो आगे अब हम लोग असोसिएटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जो हमारे तथ्यों को, फैक्ट को, इवेंट को और एक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे वह सिंपल सेंटेंस, दिस इज अ काऊ, इट वाज रेनिंग, टू वर्क इज वर्शिप, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरा हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता है जैसे जिस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज किया जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव वर्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड जैसे हुआ नो हुआ, नॉट हुआ, ठीक है, और नेवर हुआ, ये सारे वर्ड जो होते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, दिस इज नॉट अ काउ, ठीक, यह एक गाय नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, नेगेटिव वर्ड यूज किया है, ठीक। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास, क्लास में कोई भी लड़का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नो का यूज़ किया गया है। तीसरा है ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नेवर का यूज़ किया, वो कभी भी सत्य नहीं बोलता, ठीक। तो ये सारे हमारे जितने भी नेगेटिव वर्ड जिस सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें प्रश्न किया जाता है, ठीक है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो या तो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है या फिर किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, ठीक। और इस सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क ये हर सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। व्हाट क्या है हमारा, व्हाट हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। वो सारे वर्ड जिनसे क्वेश्चन किया जाता है वो हमारे क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। जैसे व्हाट हुआ, वाई हुआ, हु हुआ, हाउ हुआ, वेयर हुआ, ये सारे वर्ड जो हमारे होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक। अब दूसरा मैंने बताया कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, उससे स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, ठीक। देखिए आर हमारा क्या है, आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। और ये सेंटेंस हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर
रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को, वो हमारा क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई सलाह देते हैं, तो वो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या हो जाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये क्या है? ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। किसी से बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर देना हो जाएगा, ठीक। तो और एडवाइस का देख लीजिए, अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं वर्क केयरफुली, ठीक है, सावधानी से काम करो, तो हम किसी को ये सलाह दे रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी काम है उसको केयरफुली करना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा एडवाइस हो जाएगा, ठीक। और ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं एक गिलास पानी लाने के लिए, और रिक्वेस्ट। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इस सेंटेंस में देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो छिपा हुआ होता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, ये किसी न किसी को तो हम बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी, तो कोई सामने वाला पर्सन होगा, उसी से तो हम बोलेंगे। यहाँ पर भी है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए फोर्थ हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में क्या बोलते हैं, श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा का भाव व्यक्त होता है, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में हम किसी को क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग कर रहे हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और कर्ष यानी श्राप होता है, अगर हम किसी को बोले मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, ठीक है, तुम जो है इस बीमारी से मर जाओ, तो ये हम क्या कर रहे हैं? किसी को हम लोग श्राप दे रहे हैं। देखिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो प्राय में से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस के स्टार्ट में प्राय में होता है और इस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। लेकिन अगर किसी के सेंटेंस में अगर नहीं भी लगा होता है, अगर हम यहाँ से में हटा भी दें, तो इस सेंटेंस का अर्थ वही होता है, इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। देखिए फिफ्थ हमारा है और ये लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। सडन फीलिंग्स मतलब अचानक से जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग हैप्पीनेस की भी हो सकती है, सैडनेस भी हो सकती है, या फिर सरप्राइज़ की भी हो सकती है। जैसे जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो हम अचानक से खुश हो जाते हैं, उस समय जो हमारा एक्सप्रेशन होता है। और जब हम कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं, बैड न्यूज़ मिलता है हमें, तो उस समय जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और ऐसे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाते हैं। जैसे हुर्रा हुआ, अल्लाह हुआ, ओह हुआ, आ हुआ, ठीक। ऐसे सेंटेंस में प्राय ऐसे ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे वर्ड के बाद ही ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये हमारा सेंटेंस पे लास्ट वीडियो भी था, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है। अब हम लोग